हमारे कर्नाटका में मुसलमानों के ऊपर हर दिन जुल्म ही जुल्म किया जा रहा है। मुसलमानों को हिजाब के मामले में टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को अजान के मामले में टारगेट किया जा रहा है, लाउड स्पीकर के मामले में टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई दुकान बेचारा मंदिर के पास अगरचे रख लेता है तो उसके ऊपर भी टारगेट किया जा रहा है। उन दुकानों को खाली करवा दिया जा रहा है। जहाँ पर मुसलमान अकेला जाता है तो झुंड में कुछ लोग आते हैं, अटैक कर देते हैं, मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं। जुल्म ही जुल्म किया जा रहा है और हिंदू भाइयों के दिलों में मुसलमानों की नफरत डाली जा रही है। अगर जब मुसलमानों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये मुसलमान आपके ऊपर कब्जा करने वाले बन जाएंगे, ऐसी नफरत पैदा की जा रही है। और ये हिंदू और मुसलमान के दोनों के बीच में जो नफरत पैदा कर रहे हैं, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं मानता। जिस तरीके से ISI, अलकायदा, तालिबान, बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मुसलमान कहते हैं, हम ऐसे लोगों को जिहादी भी नहीं मानते, ऐसे लोगों को इस्लाम के ठेकेदार भी नहीं मानते, हम ऐसे लोगों को मुसलमान भी नहीं मानते। हमारे उलमा इकराम ने जिस हिंदुस्तान के मदारिस को जिहाद का अड्डा कहा जाता है, यहाँ के उलमा ने, यहाँ के मदरसे के उलमा ने फतवा लिखा कि हमारा ताल्लुक़ इस आतंकवादी संगठन से नहीं है। ताल्लुक़ ही नहीं बल्कि हमारे धर्म से भी नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है। इस तरीके का अमल हमारे हिंदू भाइयों को भी आगे आना होगा और जो हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हिंदू धर्म एक पवित्र धर्म है, सनातन धर्म एक इंसानियत का पैगाम देता है। किसी को रोड पर उतरकर मारने की धमकी नहीं देता, किसी को रोड पर उतरकर कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। तो किस तरीके से आज मुसलमानों को मारा जा रहा है? हाँ, अब मुसलमानों ने भी जवाब दिया। इतना जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर ना, अब मुसलमानों ने भी गुलबर्गा के अंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया है जनाब? सुन के हैरत होगी। रमजान का मौका है, रोजे की भूख, रोजे की तड़प, तपती धूप। इस मौके पर मुसलमान रोजे में रहते हुए तड़पता है, भूख की बर्दाश्त उसे संभालने नहीं होता, फिर भी वो अल्लाह के लिए भूख को संभालता है। इस मौके पर अगर कोई खाने पीने की चीज़ उसके सामने से आ जाए ना, उसके सामने रख दी जाए ना, उसका पेट, उसका दिल, उसका चैन बेकरार हो जाता है कि मेरे सामने इतनी बेहतरीन खाने की चीज़ है, इतना बेहतरीन शरबत, जूस है, मैं इसे कब पीऊँगा। लेकिन आज कर्नाटका गुलबर्गा में राम नवमी के मौके पर हिंदू भाइयों की एक रैली गुजर रही थी। एक स्टॉल लगाया गया, वहां पर शरबत रखाया गया और हिंदू भाइयों को बांटा गया। बांटने वाले मुसलमान हैं। हिंदू धर्म के जो लोग, हिंदू भाई जो रैली धूप में, तपती धूप में अपने आप को, अपने धर्म का पालन करते हुए जिस तरीके से रोड से गुजर रहे थे, मुसलमान भाइयों ने उनकी खिदमत की है। आज नफरत का जवाब मोहब्बत से आज मुसलमानों ने दिया है। 75 साल पहले आज़ादी में मुसलमानों का रोल बताते हैं कि मुसलमानों ने आज़ादी में बहुत बड़ा रोल निभाया, अपने जानों के नजराने पेश किए। लेकिन हमारा मुल्क 75 साल के बाद में एक ऐसी जंग में था, एक ऐसी लड़ाई में था जहां बाप बेटे का नहीं, जहां बेटा बाप का नहीं, माँ बेटी की नहीं, बेटी माँ की नहीं। इस तरीके की हालत हमारे शहर बेंगलोर, कर्नाटका, इंडिया के अंदर हो चुका था। ऐसी दहशत थी, ऐसी जंग थी जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, जहां पर मुसलमानों ने दोबारा जंग आज़ादी में जिस तरीके से अपने सरों पर कफन बांधकर रोड पर निकले थे, इसी तरीके से मुसलमानों ने अपने सरों पर, अपने जिस्म पर कफन बांधकर जाकर हिंदू भाइयों की खिदमत की, ऑक्सीजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया, एम्बुलेंस की सर्विस दी। यहाँ तक कि उन्हीं के धर्म के रस्म के मुताबिक उनके जनाजे तक अपने खानों के ऊपर मुसलमान लेकर निकले। आज इन्हीं मुसलमानों को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, आज इन्हीं मुसलमानों को वायरस कहा जा रहा है, आज इन्हीं मुसलमानों को जिहादी कहा जा रहा है, आज इन्हीं मुसलमानों को खतरनाक बताया जा रहा है। जो मुसलमान रोजे की हालत में, भूख की तड़प में भी रहते हुए हिंदू भाइयों को जूस पिला रहा है, हिंदू भाइयों को शरबत पिला रहा है, हिंदू भाइयों की खिदमत कर रहा है। अब मुसलमानों को जवाब नहीं देना है नफरत का नफरत से। मुसलमान मोहब्बत का पैगाम देता था, दे रहा है और आते वक्त भी देता रहेगा। आखिरी दर्जा मुसलमान अपनी गर्दन को ही कटाता लेकिन अपने सर को नहीं झुकाता और किसी के सामने झुककर माफी नहीं मांगता, जबकि वह नाहक है। अगर हक पर है तो अपनी गर्दन कटा देगा। हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आपको तो तरस आना चाहिए, आपको तो रहम आना चाहिए। छोटे छोटे मुलबागल में मासूम बच्चे को पुलिस वालों ने मारा है। कहां जा रहा है हमारा मुल्क? नफरत कहां लेकर जा रहे हैं?
हिंदू भाइयों को आगे आना होगा, हिंदू भाइयों को बयान देना होगा, हिंदू भाइयों को इस मुल्क को आपको मैं बता देना चाहता हूं, ना इस्लाम खतरे में है, ना हिंदू धर्म खतरे में है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान खतरे में है। अगरचे इस नफरत को, इस बढ़ती हुई आग को नहीं रोका जाएगा, हमारा मुल्क तबाह वो बर्बाद हो जाएगा और हमारा मुल्क जो सोने की चिड़िया है, ना हिंदुओं के हक में रहेगा, ना मुसलमानों के हक में रहेगा, कोई ऐरा गैरा आएगा इस मुल्क के ऊपर कब्जा करेगा। इस मुल्क को बचाना है। नफरत की फिजा, जो नफरत की हवा को जो फैलाया जा रहा है, इस हवा को, इस नफरत को, इस जहर को हिंदू ही रोक सकता है। तो देखना है कि कितने हिंदू भाई अब हमारे सपोर्ट में आते हैं और आकर इस नफरत की आग को बुझाते हैं।